विदुर हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और पांडवों और कौरवों के मामा थे। विदुर इतने महान धनुर्धर थे कि यदि उन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया होता तो पांडवों को कुचल दिया जाता, लेकिन पांडवों के पास कृष्ण जैसे बुद्धिमान सलाहकार थे। कृष्ण चाहते थे कि धर्म की अधर्म पर जीत हो। आज हम देखेंगे कि कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही धर्मराज विदुर ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल वी बिलियन पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि विदुर कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य, जो कौरवों और पांडवों के दादा थे और शांतनु सत्यवती के पुत्र थे, निःसंतान मर गए। विचित्रवीर्य की मां सत्यवती यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि शाही वंश आगे बढ़े। सत्यवती ने सोचा कि उसका दूसरा पुत्र वेदव्यास रानी अंबिका और अंबालिका को पुत्र दे सकता है। सत्यवती के आदेश पर उनके दूसरे पुत्र वेदव्यास ने रानी अंबिका और अंबालिका को पुत्र दिए। इस तरह अंधे धृतराष्ट्र और कमजोर पांडु का जन्म हुआ। रानी की दासी परिश्रमी को भी वेदव्यास ने पुत्र दिया और इस तरह विदुर का जन्म हुआ। क्योंकि विदुर की मां एक रानी के बजाय एक दासी थी, इसलिए विदुर का दर्जा हमेशा उसके दो सौतेले भाइयों से कम था। ऐसा माना जाता है कि धर्मराज यम ने ऋषि मांडव्य को अनावश्यक दंड दिया था, इसलिए उन्होंने धर्मराज यम को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। इस तरह धर्मराज यम का जन्म विदुर के रूप में पृथ्वी पर हुआ था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ने अपने बचपन के दिन हस्तिनापुर में बिताए। उनके शिक्षक भीष्म थे। विदुर ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, इतिहास के साथ साथ एक राजकुमार को दी जाने वाली शिक्षा जैसे धनुर्विद्या, तलवार युद्ध, कुश्ती, हाथियों को नियंत्रित करना आदि सीखा। विदुर समझ गए कि धर्म का मार्ग लड़ाई से कहीं बेहतर है। जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन पांडवों के अहित की बात करते तो विदुर उन्हें ऐसा करने से रोकते। इस कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करते थे। विदुर ने युधिष्ठिर को पासे का खेल खेलने से रोकने की कोशिश की, पर युधिष्ठिर नहीं माने। केवल विदुर ही थे जिन्होंने कौरव दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। कृष्ण के बाद विदुर पांडवों के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। विदुर को धर्मराज माना जाता था। लोगों के कल्याण के प्रति समर्पण और ज्ञान के हर क्षेत्र में उनकी प्रवीणता के लिए कृष्ण विदुर का सम्मान करते थे। विदुर इतने महान धनुर्धर थे कि यदि उन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया होता तो पांडवों को कुचल दिया जाता। इसलिए कृष्ण चाहते थे कि वे महाभारत युद्ध में भाग न लें। जब कृष्ण ने पांडवों के शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर का दौरा किया तो दुर्योधन कृष्ण को कौरव पक्ष में शामिल होने के लिए राजी करना चाहता था। दुर्योधन ने कृष्ण को अपने शाही महल में रहने की पेशकश की थी, लेकिन कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया और विदुर के घर में रहने लगे। ये देखकर दुर्योधन को गुस्सा आ गया और उसने विदुर की मां को कौरवों के साथ विश्वासघात करने का कारण बताया। विदुर को ये पसंद नहीं आया कि दुर्योधन ने अपनी मां का अपमान किया। विदुर ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और महाभारत युद्ध में भाग नहीं लेने की प्रतिज्ञा करते हुए अपना धनुष तोड़ दिया। इस तरह कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि पांडव महाभारत युद्ध जीते और अधर्म पर धर्म की जीत हो। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने और उनके रिक्वेस्ट करने पर विदुर फिर से हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने। विदुर ने युधिष्ठिर को ये समझने में मदद की कि नई सरकार का प्रशासन कैसे चलाया जाए। कई वर्षों के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ विदुर जंगलों में चले गए। जिंदगी के आखिरी दिन उन्हें शांति से जंगलों में काटने थे। पांडवों ने उन्हें जाने से रोकने का व्यर्थ प्रयास किया। विदुर लगभग 6 वर्ष तक वन में रहे। पांडव घर के बड़ों से सेपरेशन सहन नहीं कर पाए। युधिष्ठिर विदुर की तलाश में जंगल गए। उन्होंने विदुर के शरीर को निर्जीव पाया। जब वे शरीर के पास गए तो विदुर की आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश कर गई और युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि वो और विदुर दोनों धर्मराज यम के अवतार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो बनाएं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका आज का दिवस शुभ हो। थैंक यू।